दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में और जानेंगे कि इसकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसे हम समझ के ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने से चीज़ें भूल जाती हैं। तो मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ऑन स्टडी पर। एवरीवन हैज़ राइट टू स्टडी। चलिए पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया था और इन्हें हम फादर ऑफ विटामिन भी कहते हैं। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इससे हमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, यानी किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसका काम क्या होता है, तो हम उसे जानते हैं। विटामिन का काम होता है हमारे शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और इसे हम ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, के। बी के भी कई प्रकार होते हैं जिन्हें हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे और इनको घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, यानी कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे इनको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। आगे देखते हैं इनको हम याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए आप अपने दिमाग में कुछ इमेज फॉर्म में इसको बैठाइए। जैसे कि ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है। बी और सी को अगर हम पानी में डालते हैं तो इजीली घुल जाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं ए, डी, ई, के। इसको हम अरेंज कर लेते हैं याद करने के लिए के, ई, डी, ए। यहाँ से आपको ध्यान में आ रहा होगा कीड़ा, कीड़ा का साउंड आ रहा होगा, तो आपको याद क्या करना है, कीड़ा। आपको इसको इमेज फॉर्म में चीज़ों को क्रिएट करना है अपने दिमाग में याद रखने के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ कढ़ाई का इमेज बना हुआ है। कढ़ाई में मोस्टली हम ऑयल डालते हैं, कुछ भी बनाते हैं जिसमें फैट होता है, तो आपको इससे दिमाग में रखना है फैट। और कीड़े को अगर हम फैट में डालते हैं तो उसमें घुल जाता है, मिल जाता है। तो कीड़ा जो होता है वो फैट में सॉल्युबल होता है, यानी कि वसा में सॉल्युबल होता है, और बी और सी जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो आपको याद कैसे रखना है, कीड़ा, यानी कि के, ई, डी, ए। विटामिन के, ई, डी, ए जो है वो वसा में सॉल्युबल है और बी और सी जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी होता है, जिन्हें हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इसके स्रोत क्या है, गाजर, दूध, अंडा, फल, हरी सब्जी। और ये प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गाजर, और आप गाजर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। और इसके स्रोत क्या है, मूंगफली, आलू, यकृत, अंडा, हरी सब्जी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड और इसकी कमी से रोग जो होते हैं, स्कर्बी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना होता है। और इसका स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, खट्टा पदार्थ। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है और प्रचुर मात्रा में विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। और विटामिन सी सबसे पहला ज्ञात विटामिन है। विटामिन सी सबसे पहला ज्ञात विटामिन है जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। और विटामिन सी के वजह से हमारे शरीर में जो भी घाव बनते हैं, विटामिन सी के वजह से ही जल्दी वो घाव भर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसके कमी से जो रोग होते हैं वो होता है रिकेट्स, यानी कि सूखा रोग जो बच्चों में होता है, और होता है ऑस्टियोमेलेसिया जो वयस्कों में होता है। और विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होता है, सूर्य के प्रकाश से, मछली के यकृत से, दूध और अंडे से। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट विटामिन ई।
विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? नपुंसकता, जननांग शक्ति का कम होना, और इसके स्रोत हैं वनस्पति तेल, हरी सब्जी, मक्खन और दूध। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से रोग होता है रक्त में थक्का न बनना। रक्त में थक्का न बनना मतलब अगर कहीं भी हमारे शरीर में चोट लग जाता है तो जो खून निकलता है, अगर हम उसको थोड़ा देर दबा के रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे रक्त में थक्का बन जाता है और वो उस जगह को ब्लॉक कर देता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे रक्त में थक्का नहीं बनेगा और खून बहता ही रहेगा। और इसका स्रोत होता है टमाटर, हरी सब्जी और दूध। टमाटर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम इन सारे विटामिन को याद करने की ट्रिक देखते हैं कि हम इन्हें कैसे इजीली याद रखेंगे। तो ट्रिक हमारी है रथ एक टाफी। अब इसको याद कैसे करेंगे? सारे विटामिन का सीक्वेंस हम याद कर लेंगे। इसको सीक्वेंस से याद करके रखेंगे ABCDE और सारे विटामिन के नाम का पहला अक्षर हमें याद रखना है। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल का र, विटामिन बी का थायमीन का थ, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड का ए, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल का के, विटामिन ई का टोकोफेरॉल का टी, विटामिन के का फिलोक्विनोन का एफ। अब इन सारे वर्ड को अगर हम एक साथ अरेंज करते हैं तो हमारी ट्रिक बनती है रथ एक टॉफी। तो आपको याद रखना है रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। और उसके बाद आपको सीक्वेंस याद रखना है ABCDE। तो र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, एफ से फिलोक्विनोन। तो अब इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और याद करेंगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको चीज़ें एकदम पक्की हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी के भाग। विटामिन बी के कई पार्ट हैं, कई भाग हैं। पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से जो हमें रोग होता है बेरी, और इसके स्रोत है मूंगफली, आलू, यकृत, अंडा, हरी सब्जी। नॉर्मली जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो वहाँ हम विटामिन B1 के ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मांस, दूध, केला। नेक्स्ट है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। इसके स्रोत हैं मूंगफली, हरी सब्जी, मांस, मछली, दूध। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से रोग होता है बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। इसके स्रोत हैं मूंगफली, गन्ना, टमाटर, मांस, दूध। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम है पारिडॉक्सिन। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, त्वचा का रोग। इसके स्रोत हैं मांस, यकृत, सब्जी, दूध। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसको विटामिन H भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना। जो हमारा बाल्डनेस का प्रॉब्लम होता है वो विटामिन B7 की कमी से ही होता है। इसके स्रोत हैं दूध, यकृत, मांस, अंडे की जर्दी। नेक्स्ट है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, पेचिश रोग। इसके स्रोत हैं दाल, अंडा, हरी सब्जी। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया और पांडु रोग। इसके स्रोत हैं मांस, दूध, मछली, हरी सब्जी। विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है और इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। तो याद रखने के लिए आपको याद क्या करना है? कोबाल्ट।
कोबाल्ट और साइनोकोबलामिन में कोबला एक आ रहा है वर्ड, कोबला बीच में कोबला आ रहा है, तो आपको रिलेट कर लेना है कोबला से कोबाल्ट, कोबला से कोबाल्ट। तो आपको ये याद हो जाएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो विटामिन बी के सारे पार्ट को याद करने की ट्रिक है, जिन्हें हम देखते हैं। तो दोस्तों आपको केवल एक सेंटेंस याद रखना है, थारी नई पैंट पाई बफी से, और यही हमारी ट्रिक है। और सारे विटामिन को सीक्वेंस में याद रखना है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, और इनके नाम का पहला अक्षर याद रखना है, क्योंकि इन्हीं नाम से ये ट्रिक बनी हुई है। थ से थायमिन, र से राइबोफ्लेविन, नई से नियासिन, पैंट से पैंटोथेनिक अम्ल, पाई से पायराडॉक्सिन, ब से बायोटीन, फ से फॉलिक अम्ल, और स से साइनोकोबलामिन। और इसको आप 2 से 3 बार याद करेंगे, आपको चीज़ें एकदम इजीली याद हो जाएंगी और आराम से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आगे आप क्वेश्चन इससे लगाइएगा, जितने भी आप क्वेश्चन लगाएंगे और ट्रिक को 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, आपको सारी की सारी ट्रिकें याद हो जाएंगी और आप क्वेश्चन एकदम सही करके आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल पाए जो बच्चे घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप खुद भी हैबिट बनाइए ट्रिक को डेवलप करने की, ताकि चीज़ें आपको याद हो पाएँ और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।